हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो एक सवाल है जो जेन्युइन है और हर स्टूडेंट, हर जूनियर मुझसे पूछता है कि भैया ऐसा है कि मेरा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है और सेमेस्टर का पढ़ाई करना है, तो कौन सा कोचिंग ज्वाइन कर ले। और एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ अभी, ये तीन साल से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि बहुत सारे कोचिंग आ गए हैं जो सेमेस्टर को पढ़ाते हैं। और जब स्टूडेंट ऐसा सवाल मुझसे पूछता है तो मुझे लगता है कि मैं इसको क्या आंसर करूं। मैं सिंपली आंसर कर देता हूं कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं उसे आंसर करना, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर करना चाहता हूं। तो जब मैं देखा कि ऐसा लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन मेरे पास आने लगा, तो मैं अब उसे आंसर करने के लिए तैयार हो गया कि मैंने बोला नहीं भाई, अब तो सबको आंसर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम सेमेस्टर में कोचिंग लेने का सोच रहे हो कि सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए तुम्हें इंजीनियरिंग में कोचिंग लेने की जरूरत पड़ रही है, चाहे तुम किसी भी ब्रांच से हो, या तो तुम ब्रांच स्विच किए हो या कोई भी ब्रांच से हो, नो मैटर। तुम सिविल से थे, सीएससी ले लिए, सीएससी से थे तुम सिविल ले लिए, कोई सा भी ब्रांच ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमको सेमेस्टर के लिए कोचिंग लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप, प्रभु, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता हूं? क्योंकि देखो, एकेयू में तुम पढ़ रहे हो और सेमेस्टर के लिए तुम्हें कोचिंग लेने की जरूरत पड़ रही है, तो बहुत ही दुख की बात हो गई। सेमेस्टर में क्या है यार, सेमेस्टर में हमको ठीक ठाक, सेमेस्टर में पास मार्क्स लाने के लिए हम 40 से 50 मार्क्स ले आते हैं तो हम ठीक ठाक से पास कर जाएंगे। ठीक है, तुम कोचिंग लेके सेमेस्टर पढ़ के अच्छे मार्क्स ला के भी क्या कर लोगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम सेमेस्टर क्रैक क्वालिफाई करो, किसी भी कॉलेज से हो, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही फंडा है जो मैंने किया है और जो हर लोग करते हैं, ठीक ना, पूरे दुनिया के लोग करते हैं ऐसा ही फंडा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस को नोट डाउन करो, प्रीवियस पेपर साथ में रखो। प्रीवियस पेपर का जो टॉपिक है उस टॉपिक को सिलेबस में देखो कि यह टॉपिक सिलेबस के किस पार्ट से पूछा गया है, और उस पार्ट को अब तुम यूट्यूब पे देखो उस पार्ट का लेक्चर अवेलेबल है या नहीं, या फिर उस पार्ट को गूगल पे सर्च करो कि अवेलेबल है या नहीं। वहां से तुम नोट्स बनाओ अपने लिए, और कोई सीनियर का नोट्स लेके दोनों को टैली करके एक एग्जाम के पैटर्न से आगे पढ़ाई करो। ठीक ना, सेमेस्टर पास करने के लिए किसी कोचिंग सेंटर की नोट्स की जरूरत मुझे नहीं लगता है पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, अगर तुम्हें कोचिंग ही चाहिए तो तुम, लाइक तुम गेट अगर कर रहे हो तो गेट का तुम ले लो, मटेरियल खरीद लो। तुम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका मटेरियल खरीद सकते हो। तुम सिविल सर्विसेज की कर रहे हो तो उसका मटेरियल खरीद सकते हो। ये सब खरीद सकते हो, ये सब एक लॉन्ग टर्म के लिए है। अब तुम 15 दिन के लिए कोई मटेरियल खरीद रहे हो, सेमेस्टर पढ़ना कितना, इंजीनियर है अपन, इंजीनियर है, और कहा गया कि इंजीनियर के लिए जो सेमेस्टर होता है ना, वो वन नाइट गेम होता है। और मुझे अभी भी याद है वो सेमेस्टर का जो दिन होता है वो कितना, मतलब मजेदार होता है। लाइक जब सेमेस्टर एग्जाम आता है तो कैसे हम लोग वो करते हैं कि भाई किसी तरह से बस नोट्स अवेलेबल कर दो, तुम बस मेरे को नोट्स दे दो। अब मैं पढ़ने का काम मेरा है, एग्जाम में लिखने का काम मेरा है, मैं अपन लिख के आएंगे, बात खत्म। ठीक है, तो लाइक अगर तुम सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। ठीक है, नोट्स बनाओ। और तुम जो मेन तुम्हारा टारगेट है जीवन में, तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम नौकरी की प्रिपरेशन करो, तुम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो करो, गेट का कर रहे हो वो करो, कैट का कर रहे हो वो करो, तुम जिस चीज का कर रहे हो, मेन चीज जो तुम्हारा है उस पर फोकस करो। सेमेस्टर बस निकाल लेंगे। ठीक है, तो बिलीव करो कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा भरोसा करो। थैंक यू गाइस।